तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। आज 2 छोटी-छोटी कहानियाँ। पहली कहानी पुराने समय की बात है, जब एक छोटे से गाँव में एक प्यारा-सा आम का बागीचा हुआ करता था। उस बागीचे में बच्चे रोज़ सुबह आया करते थे और खेला करते थे। एक दिन ऐसे ही रोज़ की तरह बच्चे खेल रहे थे। काफ़ी शोरगुल उनको सुनाई दिया। उन्होंने गाँव वालों को बुलाया, गाँव वाले भी आए। पता करने पे कि इतना शोरगुल क्यों है, पक्षी चहचहा रहे थे और पेड़ की तरफ देखने पे मालूम हुआ कि एक पेड़ की डाल पर उनको एक सांप दिखाई दिया। और वो सांप क्या था कि एक तोते के छोटे से बच्चे को अपने मुंह में दबाया था। और इसलिए उस बच्चे के माता पिता वहाँ खूब शोरगुल कर रहे थे, बाकी पंछी भी वहाँ पे चहचहा रहे थे। अब उसको लोगों के मन में था कि बचाया जाए, लेकिन बचाने के लिए कौन आगे आए। सब लोग बस इस मंजर को देख रहे थे। सांप जो था काफ़ी जहरीला था, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। अचानक जो बालक खेल रहे थे उनमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है और पेड़ की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है, बिना किसी से कुछ पूछे। लोग चिल्लाते भी हैं कि नीचे उतर आओ, तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। कुछ नहीं, किसी से नहीं डरता है। वो जाता है एक छोटी सी लकड़ी लेकर के, उस लकड़ी से सांप को धीरे धीरे उसके मुंह पे वार करता है और तब तक करते रहता है जब तक कि वो सांप उस तोते के छोटे से बच्चे को छोड़ नहीं देता है। जब वो छोड़ देता है उस बच्चे को और बच्चा उससे मुक्त हो जाता है, उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं, पक्षियों का चहचहाना बंद होता है, तो सांप पलट करके इस बच्चे के ऊपर अटैक करता है जो बचाने के लिए चढ़ा हुआ था ऊपर। वो वहीं से नीचे कूद जाता है, उसको काफ़ी चोट आती है। अब लोग कहते हैं कि तुमको बचाने की ज़रूरत क्या थी, हम लोगों ने पहले ही मना किया था, तूने बिल्कुल गलत किया। तो वो कहता है कि नहीं, ये तो हमारा धर्म है, मानव का धर्म है कि किसी प्राणी को संकटग्रस्त देख करके उसको बचाया जाए। और देखने वाले तो, तमाशा देखने वाले तो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन बचाने वाला सर्वोपरि होता है। और बचाने में अगर मुझे छोटी-सी चोट लग जाए तो ये कोई मायने नहीं रखता। इंसान का धर्म है कि मानवता की सेवा के लिए हमेशा आगे रहे, प्राणियों के को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। अब जब लोग इस बालक के उत्तर को सुनते हैं तो संतुष्ट होते हैं। और ये बालक कौन होता है आपको बता दूँ, तो यही बालक आगे चल के महान महर्षि दधीची बने, जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया। तो त्याग इतना महान होता है, त्याग इतना बड़ा होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि हमारा जीवन नगण्य है, कुछ नहीं है। हमसे ज़्यादा और बहुत महान लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया मानवता की रक्षा हेतु। एक दूसरी कहानी जो इसी से रिलेटेड है, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेरणा देगी। हुआ ऐसा कि वैशाली के महानगर में महोत्सव मनाया जा रहा था। हमेशा की तरह सब लोग आमोद प्रमोद में बिजी थे। सब लोग उत्सव को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अचानक से क्या होता है कि शत्रु सेना का आक्रमण होता है उसके ऊपर। और शत्रु सेना भयंकर लूटपाट मचाती है, लोगों के तरफ चारों तरफ चीख चित्कार मच जाती है, लोग इधर से उधर भागते हैं, किसी को कोई उपाय नहीं सोचता है। अब भयंकर लूटपाट, उसमें लोगों की जानें जा रही थी। इसी बीच एक नवयुवक जिसका नाम महायान था, महायान को आज भी याद किया जाता है, तो महायान निकलते हैं। और महायान जब निकलते हैं तो सीधा कहीं नहीं जाते हैं, उस शत्रु सेना जिसने आक्रमण किया था उसके राजा के पास जाते हैं। जा करके एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप कुछ भी कीजिए, मेरे नगर के सैनिकों को छोड़ दीजिए। आप मुझसे, आपको जो चाहिए कहिए, अगर मैं कुछ कर सकूँ आपके लिए तो वो ज़रूर करूँगा। अब एक क्रूर शासक वो उनको कहता है कि तुम्हारे जैसा तुच्छ आदमी मेरे लिए क्या कर सकता है। हाँ, अगर करना है, अपने नगर को कुछ देर बचाना है, तो सामने तुमको वो नदी दिखाई दे रही है, उस नदी में अगर तुम डुबकी लगा सको, तो मैं तुमको बताता हूँ कि जब तक तुम डुबकी तुम्हारी अंदर रहेगी, जब तक तुम नदी के अंदर रहोगे, तब तक मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी संहार नहीं होगा, तुम्हारी मेरी सेना कोई भी लूटपाट नहीं मचाएगी। हम लोग चुपचाप खड़े रहेंगे यहाँ। हाँ, लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकलोगे, जैसे ही तुम्हारी सांस छूटेगी, तुम बाहर निकलोगे, तो वैसे ही हम फिर दोबारा अपना काम शुरू कर देंगे। महायान अ, इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता था नहीं। वो सहर्ष इसको स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप अपने वादे पे काबिज़ रहिएगा और मैं नदी में छलांग लगाता हूँ। महायान नदी में छलांग लगा देते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरा 1 दिन, ऐसे करके 24 घंटे जब पूरे बीत जाते हैं, पूरा 1 दिन बीत जाता है। शत्रु सेना के राजा को बहुत आश्चर्य होता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि गोताखोरों को बुलाओ और इसमें नदी में भेजो कि आखिर हुआ क्या है अंदर। गोताखोर डुबकी लगाते हैं, जब नदी के अंदर जाते हैं, महायान एक बड़े से पत्थर के नीचे, उन्होंने कुछ इस तरह से डुबकी लगाई थी कि एक बड़े से पत्थर के नीचे अपने आप को पूरा शरीर दबा लिया था, ताकि मरने के बाद भी उनका शरीर पानी के ऊपर ना आ पाए। आज भी महायान के इस त्याग को याद किया जाता है। और जब शत्रु सेना के राजा ने ऐसा त्याग सुना,
तो वापस वहीं से लौट गए और वैशाली नगर फिर से आज़ाद हुआ। तो महायान के त्याग को आज भी वैशाली वासी याद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कहानियाँ आपको त्याग के महत्व के बारे में समझाएंगे कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन मानवता के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है, मानवता के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया है, उनका त्याग सर्वोपरि था। उसका कोई सीमा, उसकी कोई सीमा, कोई अंत, कोई और छोर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत 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 आभार।